हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आज था 12 दिसंबर। आज 12 दिसंबर के दिन क्या हुआ? कल जैसे बात कर रहे थे कि अभी साइडवेज रहेगा, आज भी वही रहा साइडवेज। आज एक्सपायरी के अकॉर्डिंग कोई बड़ा मूव नहीं आया। अगर आज नोटिस किया जाए, आज निफ्टी फिफ्टी क्या किया? निफ्टी फिफ्टी आपका अराउंड इस लेवल पे ओपन हुआ है, अराउंड 610-20 के आसपास। ये एक अप मूव दिखाया 50 पॉइंट का। फिर उसके बाद क्लोजिंग में डे एंड पे जाके क्लोज हुआ 5:30 तक। तो अगर देखा जाए, ये आपका डेली बेसिस का ये मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम लोग स्लोली देख सकते हैं कि इसका मूवमेंट बढ़ रहा है। तो अब जैसे ये एक लाइन है, ये अभी एक सपोर्ट लाइन बन गया है। ये मैंने पहले भी बोला है कि इस लाइन के नियरली अभी मूव करेगा। ये एक ब्रॉडर रेंज है, जिस साइड भी ब्रेक करेगा वहाँ पे अगर ऊपर जा रहा है तो आप री एंटर स्टॉक में कर लीजिए, जो जितने अच्छे स्टॉक हैं जो आपको लगते हैं। और इसके नीचे जा रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग तो पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म विजन है तो। लॉन्ग टर्म में कोई इशू नहीं है, और ऐड कीजिए निचले लेवल पे। बट ये लेवल अभी अच्छा नहीं है। मार्केट को कैसे समझे हम लोग? मार्केट को जो मेरा तरीका है समझने का, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कल नैस्डैक किस लेवल पे था? कल नैस्डैक टॉप टॉप मारा है, ठीक है। डाउ जोन्स टॉप मारा है। और इंडिया इंडिया का मार्केट अभी तक अपने लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये देखिए, लास्ट 5 दिन में ये मूव है। कल का ये बॉटम से टॉप मारा, ये लगभग 350 पॉइंट के अप्रॉक्स में कल मूव किया है। एक महीने में बात करेंगे तो 4%, 6 महीने में बात किया जाए तो 13%। ये इसका मूव है। अगर निफ्टी का मूव हम लोग देखेंगे, सिमिलर पैटर्न अगर चेक करते हैं निफ्टी इंडेक्स का, निफ्टी इंडेक्स क्या किया है? एक महीने में ये, 6 महीने में 5%। तभी अंडर परफॉर्म कर रहा है कॉम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आप लोग सबको पता होना चाहिए। ग्लोबल नहीं, और ग्लोबल अगर टॉप कर रहा है और इंडिया मार्केट अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब कि अभी रीजन डोमेस्टिक का है। डोमेस्टिक रीजन क्या है कि कंजम्पशन का सेल्स खराब आया था, ऑटो का सेल्स खराब आया था, और इन्फ्लेशन हाई आया था। अगर ये सब फैक्टर है तो ये सब एक क्वार्टर में फिक्स नहीं होता है। तो अभी इन्वेस्टर लोग एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखने के बाद शायद इन्वेस्ट करेंगे। तो आने वाला जो रिजल्ट होगा, जो जैन मिड से अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट होना चाहिए, ये लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट, उस उसके अकॉर्डिंग वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए अभी मार्केट साइडवेज दिख रहा है, इसीलिए सेलिंग प्रेशर भी स्लोली आ रहा है। आज हो सकता है आप लोग का पोर्टफोलियो भी रेड में होगा। मेरा आज पोर्टफोलियो मतलब रेड में था। मार्केट भी डाउन था, पोर्टफोलियो भी रेड था। डिपेंड करता है आपका स्टॉक कैसा है, वोलेटिलिटी। अगर अदानी रिलेटेड स्टॉक होगा तो शायद आपका प्रॉफिट में होगा। बट अगर मिक्स डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के होंगे तो मोस्टली न्यूट्रल से निगेटिव के आसपास होगा। आज जैसे, कल जैसे मैं बोल रहा था कि आज का दिन आईटी और डिफेंस के लिए होना चाहिए। देखते क्या हो। आज का था आईटी एक उठाते हैं। आज आईटी, जहाँ तक मुझे याद है कि आज टॉप किया है। आईटी इंडेक्स आज मतलब कि लाइफ हाई पे गया था। तो ये एक पैटर्न है, वो बस ये अभी ये टॉप हाई पे। तो अगर इन्फोसिस में ये काफ़ी बड़ा मूव आ गया है ऑलरेडी इन्फोसिस में। इन्फोसिस का मूव अगर हम लोग यहाँ पे कोशिश करें, ये बॉटम से ये, तो अभी तक तो मतलब मेरा मानना है कि इसमें अभी अगर कोई नहीं लिया है तो उसको लेना भी नहीं चाहिए। एटलीस्ट इस लेवल तक जब तक नहीं आएगा तब तक बाइंग नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट बाई तो आपका इस लेवल के आसपास होना चाहिए, 1840 तक में ही, उससे पहले नहीं होना चाहिए अगर नहीं लिए हैं तो। होता है जब गाड़ी छूट गया तो छूट गया, वैसा वाला सीन है। अगर
दूसरे स्टॉक्स लेने तो काफ़ी आईटी के स्टॉक्स हैं जो अभी अच्छे लेवल पे हैं, नहीं चले हैं। वो रोटेशन होगा, अभी जैसे लार्ज कैप चल रहे हैं, फिर स्टार्ट हो गए मिड कैप, फिर होंगे स्मॉल कैप। स्मॉल कैप बड़ा मूव करेंगे, जब लार्ज कैप्स आईटी शांत होंगे तो वो मूव करेंगे। बट सब कुछ डिपेंड करता है अभी इंडिया के इंडेक्स पे। इंडिया का इंडेक्स अभी अच्छा नहीं कर रहा है, इसीलिए ये सब चेंजेस दिखेगा। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में आज का दिन, अगर इसको 15 मिनट के कैंडल पे देखेंगे, ये देखिए, ये पहले का सब बना हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि आज अभी बना है, ये पहले का है। ये इसी लेवल को आके सपोर्ट किया है, यहाँ पे रहा है। अभी कल का क्या होगा? कल का अगर गैप अप ओपन किया, फिर इस लेवल पे जाके रुक जाएगा, बेस्ट के सिनेरियो में। ये बेस्ट के सिनेरियो बनेगा, यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक टाइम नहीं बिताया है। जब तक यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं होगा, तब तक इस लेवल को तोड़ नहीं पाएगा। सेम यहाँ पे, अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ, तो फिर यहाँ पे आके रुक जाएगा। गैप डाउन में यहाँ आके रुकना ही है, उसके बाद यहाँ टाइम स्पेंड करके या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई बड़ा न्यूज़ आ गया डोमेस्टिक लेयर पे, वो आपको जो बिग फॉल दिखता है वो दिखेगा। अदरवाइज ये स्लोली स्लोली, यहाँ भी क्या हो रहा है, अगर देखा जाए लास्ट 6 दिन में इस लेवल से यहाँ तक आया, ये आपका पॉइंट वाइज आप देखोगे तो 40, मतलब कि 600 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट यहाँ पे मूव किया है, जो कि 6 दिन में बैंक निफ्टी काफ़ी, कितना मोर देन 1000 पॉइंट तो मूव कर ही जाता है। वो किसी भी, तभी साइडवेज मार्केट चल रहा है, वो समझना होगा। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी छोड़ के मार्केट में मूवमेंट अच्छा है, स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। अब क्या है, मैं अभी क्या करूँगा, मैं अपना व्यू बता देता हूँ। मैं अभी वेट करूँगा स्टॉक ब्रेक होने का, जैसे कि ये क्वालिटी स्टॉक है, ऑब्वियस है कुछ रीज़न होगा तभी ये नाल्को आज ब्रेक हुआ है। बट अभी डेली कोई ना कोई अच्छे स्टॉक्स ब्रेक होंगे किसी भी रीज़न से, तो उसमें एक मैं मौका ढूंढूंगा बाई करने का, क्वालिटी स्टॉक्स। और भी जब ब्रेक होंगे, जब एक लेवल, जैसे एग्जांपल अगर मुझे नाल्को लेना है, तो नेशनल अल्मुनियम, इसको डेली चार्ट पे देखते हैं कि क्या है इसका मूवमेंट, कहाँ से कहाँ रहा है, क्या एक सही लेवल रहेगा लेने का। तो ये लास्ट मूवमेंट यह था 14 अगस्त का, यहाँ पे 163, फिर यहाँ पे सितंबर में मिड में ये आपका रहा है 170, फिर उसके बाद ये मूव किया है 260 के अप्रॉक्स तक। अभी 30, अभी ये ऊपर से अराउंड 20% डाउन है, इवन 20% भी डाउन नहीं है, उससे कम ही है। तो ऐसा कोई मेजर ब्रेक नहीं आया है। तो मेरा मेरा फर्स्ट लेवल तो मिनिमम यहाँ पे रहेगा। ये जो लास्ट टाइम का जो हाई था, ये इस दोनों को अगर मर्ज करें तो ये अप्रॉक्स यहाँ पे मेरा फर्स्ट बाई यहाँ पे रहेगा। मैं पहले ही बोला मैं 2 से 3 लॉट में बाई करता हूँ, यहाँ पे कुछ पैसा लगाऊंगा। फिर ये कि एक यहाँ पे आप देखेंगे इस लेवल पे काफ़ी सारा मूवमेंट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इस लेवल पे सपोर्ट लिया गया है, यहाँ इसके आसपास टाइम दिया है, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ है, फिर ये, तो एक ये रेंज है 190 टू 185, तो ये सेकंड लेवल हो जाएगा बाइंग का, ये बोल सकते हैं। तो ये लेवल डिफाइन होता है। इस पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, एकदम जा सकता है। बट ऐसे सोचिए कि कुछ लोग जो यहाँ लिए हैं, उनके कंपैरिजन में ये बेटर पोजीशन रहेगा लेने के लिए। अगर 230 पे भी कोई बाई किए होंगे और मैं बोल रहा हूँ कि मैं 210 पे बाई करना चाहता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा कंपेयर टू 230 वाले का। तो यहाँ पे गेम यही है कि अगर मैं अपना प्रॉफिट बुक जब 235 पे करूंगा, तब इनका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो यही ये चलता है, आप अपना पैसा किसी और को देते हो, किसी और का पैसा आप लेते हो, और यही हमेशा रहेगा, यही है मार्केट की खासियत। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस रहता है। अभी आने वाले कुछ दिनों में अब जैसे कि न्यू ईयर क्लोज आ रहा है, तो अभी प्रॉफिट बुकिंग बहुत सारे बड़े फंड हाउस करेंगे, और कुछ फंड हाउस स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट पे लगाते हैं। ये हेजिंग होता है, तो ये होना चाहिए आने वाले टाइम में।
अगले 10 दिन, क्योंकि यूएस में क्रिसमस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ के जितने भी एफआईज़ हैं, वो अभी एफआईज़ मूवमेंट आपको शांत ही दिखेगा। वो बहुत ज़्यादा बाइंग भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा सेलिंग भी नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल पे रहेंगे, जैसे कि पार्शियल जिसको बोलते हैं वो, कि अगर वन साइडेड मूव आ गया तो वो मार्केट से आउट ना हो जाए। मार्केट से आउट वो कभी नहीं होंगे, बट उनका एक लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बना रहे, वो वैसा प्लान बना के करेंगे। तो मेरा अभी यही है। अब जैसे 1 वीक में मैं देखता हूँ कि अगर 1 वीक के अकॉर्डिंग मुझे बाई करना है, अभी जैसे ये मामाअर्थ अच्छा स्टॉक है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया था, इसीलिए ये स्टॉक करेक्ट हुआ था। यही रीज़न है, और एक कुछ इशू आया था जैसे एचईजी, ये स्टॉक और ग्रेफाइट ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। आपके जितने भी ईवी सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं, ईवी सेक्टर में बैटरी बनते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड्स, इन्हीं सारे इलेक्ट्रोड्स चाहिए हर एक बैटरी को बनाने में, और इलेक्ट्रोड्स बनाने की दो मेजर कंपनी इंडिया में यही है, एचईजी एंड ग्रेफाइट। इसीलिए एचईजी और ग्रेफाइट का स्टॉक्स सिमिलर मूव करता है। अब जैसे एचईजी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ये स्टॉक मतलब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए ये सब स्टॉक, क्योंकि इसका मूवमेंट काफ़ी फास्ट रहेगा। पूरे टाइम शांत रहेगा, अचानक मूव एक आएगा। आप कैंडल देखिए, इधर का भी कैंडल छोड़ दिए, इधर का भी, पहले का आप आ जाइए। एक बिग कैंडल, वॉल्यूम वाइज अगर मैं बात कर रहा हूँ, फिर यहाँ स्मॉल, फिर एक बिग, फिर स्मॉल स्मॉल स्मॉल, फिर बिग कैंडल। आप यहाँ देखिए, ये बिग कैंडल यहाँ पे रहा, ये इधर पूरा स्मॉल बाइंग सेलिंग रहा, ये कंसोलिडेट चला, और ये पैरेलल, तो ये इस तरह का स्टॉक में यही होता है। ये इसमें स्लोली बाइंग आते रहेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटली सब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं। इलेक्ट्रोड्स बना रहे हैं, लिथियम बैटरी जितने भी बनेंगे सब में इलेक्ट्रोड्स चाहिए, या कोई भी बैटरी बने, तो ये इनका वन साइडेड मार्केट है। मेरे जैसे मेरा बाइंग अभी, मेरे बाइंग के अकॉर्डिंग अभी फॉल नहीं आया है, तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बाइंग नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा। मैं जैसे इसका लेवल रखा हूँ 51, 46, ये एक स्टॉक मेरे पास है, उस पे 6% का लॉस है। मैं थोड़ा और नीचे का वेट करूँगा, उसके बाद बाइंग करना होगा तो एक और स्टॉक लूँगा। बाकी स्टॉक अभी इतने कम गिरावट में मैं बाइंग नहीं करता हूँ। यही है। अब कल का मार्केट अगर सोचेंगे तो हम लोग क्या कर देख सकते हैं। कल फ्राइडे, फ्राइडे को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मूव। अभी क्या है कि डेली हम लोग सब कोई सोच रहे हैं कि आज बड़ा मूव आएगा, कल बड़ा मूव आएगा। मार्केट पेशेंस चेक करता है हर एक लोगों का, हर एक। अगर आप टीवी एंकर का ही बात करेंगे, वो लोग को भी किसी किन्हीं को कोई आइडिया नहीं है, सब कोई गेस कर रहे हैं, इवन मैं भी एक गेस कर रहा हूँ, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो अभी क्या है कि सब प्रोबेबिलिटी का खेल है। मैं भी डेली बोलूँगा मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, एक दिन गिर गया तो बोलूँगा देखो गिर गया। मार्केट वैसे नहीं चलता है। मार्केट में पेशेंस होता है कि अगर सबको सब कुछ पता है तो वो नहीं होने वाला है। बहुत सिंपल, अगर सबको पता है मार्केट गिरेगा तो कभी नहीं गिरेगा। अगर सबको पता है मार्केट बढ़ेगा तो वो भी नहीं होगा। ये एक मार्केट का फैक्ट है। वो किसी भी स्टॉक के साथ हो सकता है, किसी भी मार्केट के साथ हो सकता है। अगर यूएस मार्केट अभी नैस्डैक आपको दिख रहा है कि वन साइडेड भाग रहा है, वो नहीं होने वाला है। ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट जो बने हैं, उनके जब शपथ ग्रहण होगा उनका, उसके समय एक टाइम आएगा प्रॉफिट बुकिंग का। क्योंकि वहां भी समझिए कि अगर टेस्ला का स्टॉक या एनवीडिया का स्टॉक, एनवीडिया का आप लोग चार्ट कभी देखे हो, ये एनवीडिया का चार्ट है, इसका डेली चार्ट देखिए। ये 104 पे एक लेवल पे था, कुछ महीने पहले का बात है। 104, 92 आया, यहाँ पे 130 गया, ये 101, यही लेवल पे मैं देखा था। यहाँ पे कुछ सर्किल में लोग हैं, वो यहाँ पे बाई किए थे। वो अभी कहाँ पे है? हाई बनाया 153 का, चल रहा है 139 पे। ये हो सकता है एक और बड़ा मूव दे दे यहाँ से। बट क्या है कि जो लोग यहाँ पे बाइंग किए हैं, इस लेवल पे बाइंग किए हैं लास्ट ईयर, ये 1 फेब, ये 4 जैन, अब समझिए कि कोई जैन वहाँ पे कैलेंडर मान लीजिए जैन टू दिसंबर फॉलो कर रहे हैं, जो लोग इस लेवल पे बाइंग किए हैं, वो यहाँ से
200% का गेन देख चुके हैं, 50 टू 150। तो क्या वो पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? तो ये एक प्ले होता है, मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग वहाँ भी आएगा, इंडिया पे भी असर आएगा। तो वो एक टाइम है, आना ही है। अब वो टाइम के लिए आप पेशेंस हैं, तो आपको स्टॉक अच्छे दाम पे मिलेंगे। मैं हमेशा अपने फंड में 30% साइड रखता हूँ, ऑलवेज। क्योंकि वो मौका कब आएगा पता नहीं है, बट आता ज़रूर है। कल क्या, मतलब एक प्रोबेबिलिटी क्या बन सकता है, इस बॉटम को टेस्ट, अगर इस बॉटम पे रेजिस्ट करेगा, उसके बाद ये नीचे आने का कोशिश करेगा, यहाँ से बाइंग भी आ सकता है। ये कल का होगा मोस्टली, इस लेवल को टेस्ट करेगा। स्लोली आप देखेंगे ये लेवल चेंज हो रहा है। अगर ये कल इस लेवल के आसपास टेस्ट किया, तो ये एक होता है कि मतलब हाइयर, लोअर हाई लोअर लो, ये अभी बन रहा है मार्केट में डेली। कल का जो हाई था और आज का हाई वो चेंज हो रहा है। आप यही देखोगे, लोअर हाई लोअर लो अभी बनेगा। तो वो मार्केट थोड़ा फॉलिंग की तरफ इंक्लाइव कर रहा है। कोई भी नया पॉलिटिकल या कुछ फंडामेंटली न्यूज़ आ गया मार्केट, तो वो स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए वो पुश करेगा। तो वो है। एक और टाइम फ्रेम होता है, जैसे कि जब विदेशी लोग नहीं रहेंगे मार्केट में, तब क्या होगा कि तब वन साइडेड मूव करेगा, तब डीआईज कमांड करेंगे केवल मार्केट को। अभी क्या एफआईज और डीआईज कमांड करते हैं। जब वो नहीं रहेंगे तो केवल डीआई, तब वो वन साइडेड मूव होगा। डीआईज अगर चाहते हैं प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक करेंगे, और डीआईज चाहते हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, तो ओनली बाइंग होगा। तो वो एक मूव आने वाला है 20 दिन में। अब वो किस साइड का आएगा वो देखना है, बट रेडी रखना है दोनों साइड के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल का देखते हैं। थैंक यू।